समय रैना, जो इस वक्त इंडिया के अंदर मोस्ट पॉपुलर कॉमेडियन है। वेरी वेरी फनी मिस्टर और इसके पीछे वन ऑफ द रीजन है समय का डार्क ह्यूमर। MC स्टैन बिग बॉस जीता था दोस्तों, कृष्णा कभी बिग बॉस नहीं जीत सकता है, क्योंकि कश्मीरियों को घर से निकालना बहुत आसान होता है। या फिर बोलूं उनकी डार्क कॉमेडी, क्योंकि लाइव स्ट्रीम से लेकर स्टैंड अप्स तक समय ने कई ऐसे जोक्स क्रिएट किए जो वाकई में काफी डार्क थे, और इसीलिए आज के टाइम में समय को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी पसंद किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे का रीजन सिर्फ डार्क जोक्स नहीं है, क्योंकि समय ने ऐसी कई चीजें की हैं जिसकी वजह से वो ऑडियंस की नजर में परफेक्ट कॉमेडियन बन चुके हैं, और इसीलिए उन्हें बाकी स्टैंड अप्स कॉमेडियन से अलग देखा जा रहा है। तो क्या है वो सब चीजें, या फिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे ऑडियंस समय रैना से बहुत ही कम टाइम में ज्यादा कनेक्ट हो चुकी है। अब आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसलिए समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो समय पर। तो समय रैना की कॉमेडियन बनने की शुरुआत उनकी बचपन से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि वो बचपन से ही एक ऐसे स्टूडेंट थे जो अपने दोस्तों के साथ काफी हंसी मजाक किया करते थे। अब आफ्टर स्कूलिंग समय ने पुणे के PVG कोएट कॉलेज से प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की। देखो मैं 24 साल का हूँ, जिसमें से 4 साल मैंने बर्बाद कर दिए, क्योंकि मैंने करी है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। 4 साल पढ़ाई करके मेरे को प्रिंट करना आता है। लेकिन ठीक इसी समय अप्रोक्स 2017 टाइम पर समय ने कई ओपन माइक इवेंट्स में ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समय को बचपन से ही ह्यूमर एंड जोक्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज थी, तो उन्हें अनिर्बान दास गुप्ता और अभिषेक उपन्यु जैसे पॉपुलर कॉमेडियंस के साथ पुणे में शोज भी मिल गए। अब इन शोज की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ नए शोज में काम करेंगे, एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही। समय मुंबई शिफ्ट हो गए और मुंबई आके भी वो सक्सेसफुल शोज देने लगे। एट दिस पॉइंट समय को बड़े लेवल पर रिकॉग्निशन नहीं मिला था, लेकिन तभी उन्हें ऑफर मिलता है Amazon प्राइम से इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी कंपटीशन टेलीविजन सीरीज कॉमिकस्तान 2 में परफॉर्म करने का, एंड ये ऑफर उन्हें आकाश गुप्ता के सजेशन से मिला था। सीजन 2 में 10 और भी कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया था, जिसमें से काफी कंटेस्टेंट्स सक्सेसफुल भी थे। लेकिन जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ा, समय रैना ने अपने यूनिक जोक्स और स्टाइल से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लिया था, एंड वो कुछ ही एपिसोड्स में काफी पॉपुलर भी हो गए थे। और न सिर्फ वो पॉपुलर हुए, बल्कि आकाश गुप्ता के साथ वो कॉमिकस्तान सीजन 2 के कमेंट विनर भी बने। इसके बाद 2017 से 2020 तक समय को शोज की वजह से एक लेवल तक की ऑडियंस मिल चुकी थी, और इसीलिए उनके बैक टू बैक शोज भी लैंड अप रहने लगे। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन शायद डेस्टिनी को उन्हें कुछ और भी देना था, जिसकी वजह से समय की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। 2020 यही वो साल था जब कोविड-19 की वेव इंडिया के अंदर एंटर हो चुकी थी, और इसीलिए पैंडेमिक के दौरान समय के सारे आउटडोर इवेंट्स कैंसिल हो गए, इवन उनके टूर्स पर भी ब्रेक लग गई। लेकिन समय ने इस मूवमेंट को मिस नहीं किया, और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर पॉपुलर स्ट्रीमर तनवट के साथ PUBG स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी। शुरुआत में कॉमिकस्तान की ऑडियंस ही समय को देखा करती थी, लेकिन उनकी फनी जोक्स एंड सरकास्टिक ह्यूमर की वजह से उन्हें बहुत ही जल्द न्यू ऑडियंस मिलने लगी, क्योंकि समय जिस टाइप का कंटेंट डिलीवर कर रहे थे उस टाइम वो उनकी यूएसपी थी, और इस तरह का कंटेंट को डिलीवर भी नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रीम्स तो पॉपुलर हो ही रही थी, लेकिन इसके साथ साथ समय की वीडियोस को भी वॉच टाइम मिलने लगा। और तभी आज के टाइम में अगर कोई समय को रोस्ट करता है तो वो तन्मय भट्ट को समय का फादर कह के रोस्ट करता है, क्योंकि तन्मय भट्ट की वजह से ही उन्हें यूट्यूब पर जल्दी सक्सेस मिली। और न सिर्फ स्ट्रीम्स, बल्कि समय ने यूथ के बीच चेस को भी प्रमोट करना शुरू किया, क्योंकि कॉमेडी एंड रोस्टिंग के अलावा उन्हें बचपन से ही चेस बहुत पसंद थी। इसीलिए उन्होंने चेस के लिए स्ट्रीमर अगाड मेटर को भी इन्वाइट किया, जिसके बाद उन्हें चेस की ऑडियंस की तरफ से भी काफी प्यार मिलने लगा। Amay has basically got like the chess का wave in India, मतलब in the sense YouTube के इस पे पूरे इस पे। You know, Samay is a comic. He's funny. That's why. So like I'm not. समय क्यों दे रहे फ्रीक्वेंसी में बार-बार? Bro, chess की पूरी दुनिया में, in the universe of chess streaming, he's the only exception. The role that Samay has played in Indian chess. और इसके बाद इंडियन GM विदित गुजराती ने भी उनके साथ कोलैबोरेशन किया। समय रैना वर्सेस इंडिया नंबर। भाई विदित कौन सा नंबर है तू? इंडिया नंबर। जिससे उनका व्यूअरशिप और भी ज्यादा बढ़ गया। समय का चेस इसलिए भी इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसमें ह्यूमर था, और इसीलिए उनकी स्टैंड अप की ऑडियंस भी चेस को देखने आती थी, जिससे समय का ऑडियंस के साथ कनेक्शन डे बाय डे और भी बेहतर होता चला गया। और यहीं से समय की कुछ सिग्नेचर कैच फ्रेजेस भी बनी, जैसे कि समय रहना OP या समय को फॉलो करो।
अब आते हैं प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो समय ने एक शो रिलीज किया है, इंडियाज गॉट टैलेंट, जिस शो में डिफरेंट जजेस आते हैं और वो जजेस कंटेस्टेंट्स को उनके टैलेंट के बेस पर मार्क्स देते हैं। इंडिया के कोने कोने से लोग इस शो में अपना टैलेंट दिखाने के लिए आएंगे। उनके पास केवल 90 सेकंड होंगे अपना टैलेंट दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब इससे जैस को तो ऑडियंस जान ही रही है, लेकिन टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स को भी ऑडियंस की तरफ से खूब सपोर्ट मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो नमन अरोड़ा, जो कि एपिसोड 5 में आए थे एंड इस अकेले एपिसोड की वजह से उन्हें ऑडियंस की तरफ से इतना ज्यादा सपोर्ट मिला कि उनके इंस्टाग्राम पर 2000 फॉलोअर्स से सीधा 2 लाख फॉलोअर्स पार कर रहे हैं। तो बस मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि समय रैना एक बहुत स्मार्ट कॉमेडियन के रोल को प्ले कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्हें खुद की एक लेगेसी क्रिएट करनी है तो उन्हें टाइम टू टाइम रिलेटेबल रहना होगा, और इसीलिए उन्होंने इस शो को रिलीज किया। एंड भाई बंदा कितना अलग सोच के साथ चल रहा है, आप इस बात का अंदाजा इस बात से ला सकते हैं कि आशीष सोलंकी का भी एक शो ऑलरेडी पहले से था एंड उसी को सेम एग्जैक्ट कॉपी ना करते हुए भाई ने कंटेस्टेंट्स का भी फॉर्मूला अपने शो में कर दिया, जिससे शो तो यूनिक बना ही बल्कि कंटेस्टेंट्स की वजह से ऑडियंस का इंटरेक्शन शो की तरफ और भी ज्यादा बढ़ गया। एंड ये इंटरेक्शन और भी ज्यादा बढ़ रहा है उनकी ऑथेंटिसिटी की वजह से। जैसे कि एपिसोड 5 में नमन अरोड़ा से समय ने वादा किया था कि वो उन्हें 7 सितंबर को अपने मुंबई के शो में बुलाएंगे। ब्रो, आप 7 सितंबर को क्या कर रहे हैं? 7 सितंबर को कुछ भी नहीं। आप आएंगे मेरे मुंबई के शो में? हाँ जी आऊँगा। लेट्स गो। एंड इसकी बात से ही समय ने अपनी स्टोरीज के थ्रू ये दिखा भी दिया कि उन्होंने जो बात कही थी वो समय करने वाली, जिससे ऑडियंस को ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि ये शो स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर स्क्रिप्टेड होता तो आफ्टर रिलीजिंग दिस शो नमन अरोड़ा कुछ टाइम बाद ही गायब हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे समय की ऑडियंस को उन पर ट्रस्ट बना रहा। एंड अगर वो फ्यूचर में ऐसे ही रियल रहेंगे तो उनकी ऑडियंस और भी ज्यादा उनसे कनेक्टेड फील करेगी एंड और भी ज्यादा उनको सपोर्ट करेगी। अब देखो फेमस तो कई लोग हो जाते हैं, लेकिन वो एक मिस्टेक करते हैं जिससे वो ज्यादा लंबे समय तक रिलेवेंट नहीं रह पाते, और उस मिस्टेक का नाम है अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट ना करना। लेकिन समय रैना ये मिस्टेक नहीं करते हैं, क्योंकि समय रैना अपने फैंस के साथ एक्टिवली एंगेज रहते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम्स, Q&A सेशंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। वो अपनी लाइव स्ट्रीम्स में अपने फैंस के साथ रियल टाइम में इंटरेक्ट करते हैं, उनकी क्वेश्चंस के भी जवाब देते हैं और उनके सेशंस को भी कंसिडर करते हैं। ये एंगेजमेंट कहीं ना कहीं उनके फैंस को स्पेशल फील कराता है और उनकी और समय के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बना रहता है। समय ने एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को भी अपने साथ कर लिया है, जो चेस एंथुसियास्ट और कॉमेडी लवर दोनों को इंक्लूड करती है। उनके स्ट्रीम्स में और वीडियोस में वो चेस को बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और एक चीज जिससे समय और उनके फैंस का कनेक्शन और भी बढ़ जाता है वो ये है कि समय पॉडकास्ट में भी वही डार्क जोक्स एंड फनी चीजें मेंटेन करके चलते हैं। ये मेरे इधर खास स्टेशन में ना, स्टेशन है ट्रेन स्टेशन, एक छोटा बच्चा है मेरे पास और उसने मुझे पैसे मांग लिए और उस दिन मैं बड़ा दिलदार वाला फील था, तो मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दे दिया कि भाई मजे कर, तू भी अपने को क्या है, भी एड रेवेन्यू सब चल रहा है तो उसको भी खुश रहे। तो जैसे मैंने उसको पैसे दिए ना, उसके 5-6 दोस्त बच्चों ने देख लिया तो वो लोग भी आ गए, उससे लड़ाई करने लगे वो पैसों के लिए। वहाँ मेरे सामने लड़ाई हो गई प्लेटफॉर्म पे, और ऐसी लड़ाई हो गई, एक बच्चा नीचे गिर गया भाई प्लेटफॉर्म पे और एक ट्रेन उस पर कुचल के चली गई। जो 2000 रुपये मेरे वसूल हुए ना भाई, तू समझ रहा है, मजा ही आ गया। आदमी कहाँ मैं नेटफ्लिक्स पे देखता है। इससे कहीं ना कहीं ये पता लग जाता है कि समय अपनी ऑडियंस के बारे में बहुत हद तक जानते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें ऑडियंस क्यों देखने आती है और उन्हें वो क्या ऐसी चीजें डिलीवर करनी है जिससे ऑडियंस इंप्रेस रहे, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से समय रैना को ऑडियंस इतना प्यार करती है। बाकी अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको समय रैना क्यों पसंद है, और साथ में ये भी कि ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो फिर शर्माना कैसा सब्सक्राइब बटन को अभी प्रेस कर दो।